दोस्तों नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद आज पुनः हाजिर हुआ हूँ आपके लिए चिनाब के सफ़र के अधूरे किस्सों को पूरा करने। दोस्तों आज का सफ़र बेहद रोमांचक और भरपूर मनोरंजक होने वाला है। आज हम आपको लिए चलेंगे दुनिया की सबसे ख़तरनाक सड़क किश्तवाड़ किल्लाड़ हाईवे से। किश्तवाड़ में एक खूबसूरत रात बिताने के बाद आज का करीब 150 किलोमीटर का सफ़र कर आज हम जम्मू कश्मीर छोड़कर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे। ऊंचाई अब और बढ़ेगी, हवाओं की धार अब और तेज़ होने लगेगी, स्लाइडिंग की संभाव्यता अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुबह की ताज़ा हवा जो कि पहाड़ों की चोटियों से आ रही है, नथुनों में प्रवेश कर अंतरात्मा को शीतल कर दे रही है। इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किश्तवाड़ से निकलते ही लच खजाना और लच दयाराम दो छोटे छोटे गांव आते हैं। वैसे राजस्थानी में लच शब्द किसी नखरैल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो आवश्यकता से अधिक नखरे दिखाए। और यहाँ रास्ता लच कर रहा है, पहाड़ लच कर रहे हैं, नदी बहुत ज़्यादा लच कर रही है, बल खा रही है, लहरा रही है तथा ज़्यादा शार्प और शर्पीलाकार होती जा रही है। और शायद यही कारण है कि यहाँ अनेक छोटी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर हिस्सा पश्चिमी हिमालय है जो अपेक्षाकृत कम ऊंचा माना जाता है। जैसे जैसे हम हिमालय के पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी और चौड़ाई बनिस्बत घटती जाएगी। हम फिलहाल पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं और 2 दिन से लगातार चढ़ाई का अनुभव कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से क्या लेकर आए? हाँ जी, क्या लेकर आए? केमिकल। केमिकल। कोई दिक्कत नहीं होती पहाड़ों में चलाने में? कोई दिक्कत नहीं होती। बढ़िया है यार, बहुत अच्छे। आपका वीडियो बनेगा? ये है ढाबा जहाँ हम मैगी खाने के लिए रुके हैं। और 2,500 से 3,000 मीटर की हाइट हम इन 2-3 दिनों में गेन कर चुके हैं। और हमारी यात्रा गंतव्य जहाँ पर रखा गया है वह लगभग 4,500 मीटर पर है। अर्थात इन 2 दिनों में हमें 2,000 मीटर और ऊपर चले जाना है। चलते चलते भूख का अनुभव होने लगा है और यह छिंगनाना नामक कोई छोटी सी जगह है। यहाँ कुछ नाश्ते का जुगाड़ हो जाए तो चलने में ज़रा आसानी हो। पहाड़ी इलाकों में एक चीज़ आपको अवश्यंभावी मिल जाती है, वह है मैगी। और मैगी मिलने का सबसे बड़ा कारण है इसके पकने के लिए कम समय, कम ईंधन और कम से कम तामझाम, जिसके कारण इसे जल्द ही कहीं भी पकाकर खिलाया और खाया जा सकता है। वैसे भी मैगी एकमात्र ऐसा खाद्य है जिसको जहां मर्जी खा सकते हो। पेट के अपसेट होने या पचने में परेशानी आदि की कोई चिंता आपको नहीं रहती। मोती प्राप्त करने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है और अच्छी जगहों की तलाश में लंबा सफ़र करना पड़ता है। बहुत मेहनत की है हमने यहाँ पहुँचने के लिए, तकरीबन 900 किलोमीटर। 900। और हमने क्या पाया है आप देखें, क्या नज़ारा है। बस
उस तरफ अगर कोई सड़क जाती तो मैं उस घर में जरूर जाकर आता। जहाँ फिलहाल हम खड़े हैं वहीं इस पहाड़ी की बगल में भारत की प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक दूलहस्ती परियोजना है। दरअसल यह बांध दूल में है तथा इस पर लगा पावर प्रोजेक्ट हस्ती गांव में है। एक बहुत ही ठूंठ सी पर्वतीय संरचना को काटकर उसमें से इन दो गांवों के बीच बांध बनाने का कार्य 1985 में शुरू हुआ, जिसने 2007 में अपना काम करना शुरू किया, जहां पानी को 200 मीटर ऊपर से गिराकर टरबाइन घुमाकर 390 मेगावाट बिजली यहां बनाई जा रही है। आगे बढ़ने के साथ साथ रास्ते के लक्ष्य और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहाड़ों के दुर्गम्य किनारों को छिद्रित करके बनाई गई सुरंगनुमा सड़क अब इतनी संकरी हो चली है कि यहाँ से गुजरना एक अलग किस्म का अनुभव बन गया है। चिनाब घाटी मुख्यतया जम्मू कश्मीर के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों से होकर गुजरती है। इसका नाम चिनाब सर्वप्रथम 1926 में एरिक नोरिन ने अपनी जर्नल द रिलीफ क्रोनोलॉजी ऑफ चिनाब वैली में किया था। इसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे चिनाब कहना प्रारंभ कर दिया, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध नाम हो गया। चिनाब जम्मू की प्रमुख नदियों में से एक है, जो 12मासी जलापूर्ति कर किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों में कश्मीरी, गुज्जर, पहाड़ी और भद्रवही लोगों का स्थायी घर बनाता है। 1990 के आसपास यहाँ प्रचुर खेती और पशुपालन हुआ करता था, परंतु बाद के चंद दशकों ने पाक प्रायोजित आतंकवाद के चलते इस इलाके का बहुत सारा नुकसान किया। हालांकि अब यह इलाका फाइट बैक की स्टेटस में है और अपने पुराने स्वरूप में पुनः लौट रहा है। पिछले दशकों में सामने आई कई कहानियों को मैंने भी पढ़ा और सुना है, तो भय मेरे मन में भी कहीं न कहीं बार बार उभर कर आ रहा था कि मैं जिस इलाके से होकर गुजरूंगा वह इलाका एक चैलेंजिंग स्थिति से गुजर रहा है। पर मैं किसी पूर्वाग्रह की चादर ओढ़कर यहाँ से भाग नहीं सकता था। मैंने इस इलाके में 5 से 6 बार लोगों को लिफ्ट दी। हालांकि बाद में जब घर जाकर परिचितों को बताया तो उन्होंने इसे मूर्खता कहा, पर मैं नहीं मानता कि यह किसी तरह की कोई मूर्खता थी। मुझे जानने को मिला कि यहाँ निहायत ही सीधा और सरल कॉमन फोक रहता है, जो एकदम सभ्य और संस्कारी है। मुझसे बात करना उन्हें ठीक लगा। रास्तों और इलाकों की जानकारी देते समय उनकी शक्लों पर एक ईमानदारी और सीधापन था। भारत के किसी भी कोने में रास्ता पूछे जाने पर राहगीर को सबसे सही वाला रास्ता बताना मेज़बान की जो जिम्मेवारी हम आम और ख़ास में भारत के किसी भी कोने में देखते हैं, वही जिम्मेदारी मैंने इन लोगों के शक्लों पर देखी। और उनकी सूरतें इतनी प्यारी और अपनी सी थी कि मैं यह नहीं देख पाया कि उन्होंने
टोपी पहनी थी या जनेऊ। ना ही मैं ये देख पाया कि वो ताबीत पहने थे या फिर पगड़ी। मैं इस बात से खुश हूँ कि यहाँ मुझे कहीं भी अवांछित नहीं समझा गया, पराया नहीं समझा गया। अठोली गांव में स्थित यह 489 लोगों की बस्ती कड़ैल है। जब आप दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर चल रहे हों तो इस तरह के गांव की अपेक्षा करते नहीं हैं। ना ही मेरे पास कुछ ऐसे शब्द हैं और ना ही मैं ये उचित समझता हूँ कि जो नज़ारे आप देख रहे हैं उनका वर्णन मैं किन्हीं शब्दों में कर सकूँ। इसलिए मैं यहाँ पर शांत रहना, चुप रहना ज़रूरी समझता हूँ। अचानक हरी भरी वादियों, हरियल वृक्षों के झुरमुटों, खेत खलिहानों और बैकग्राउंड में नीले पहाड़ी आवरण वाली इस बस्ती में कुल 99 घर है। अपने हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से 50 किलोमीटर दूर बसी इस खूबसूरत सी बस्ती को पार करके हम आगे पुनः चढ़ाई पर आ गए हैं। आपको पता है किसकी तैयारियां चल रही है? ये देखिए, जनाब नहाएंगे झरने के नीचे। मैं भी वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मेरा विश्वास कीजिए, पानी इतना ठंडा है कि पानी की गिरती एक एक बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूर्य के साथ मिलकर भी इसकी बर्फीली तबीयत को इतना उष्ण नहीं कर पा रहा कि हमारे उघाड़े बदन पर चटके न लग सके। यकीन मानिए, ये सारी उछल कूद सिर्फ और सिर्फ इस ठंडक से बचने के लिए है। खैर दोस्तों, ये लूडर का झरना आखिरी गंतव्य नहीं है। इससे आगे शुरू होता है असली सफर। पर वो क्या है ना कि बड़े वीडियो आपके लिए बोरिंग न हो जाए, इसीलिए टुकड़ों में ये जानदार सफर की शानदार बातें जारी रहेगी। आप बस देखते जाइए और सुनते जाइए, और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ इस सफर पर दिल से बने हुए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं।
सफर जारी रहेगा दोस्तों।